हम अक्सर सोचते हैं मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, मैं मोटिवेशन फील नहीं करता। पर असल सच क्या है? प्रॉब्लम ये सब नहीं है, प्रॉब्लम है आपका सिस्टम। हाँ, तब जब तक हमारा सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक हम उसे बेटर नहीं करेंगे, तब तक जो हम अच्छे से करना चाहते हैं, अपने गोल्स पर काम है, अपने रिलेशनशिप्स पर काम है, अपनी हेल्थ पर काम है, वो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसे बेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा सिस्टम है वो कैसे बेटर हो सकता है। सबसे पहले हमें उसे लूप होल्स को समझना होगा। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम एक टाइम में सब कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि कंटेंट भी क्रिएट करना है, अपनी हेल्थ भी अच्छी करनी है, अपने रिलेशनशिप भी अच्छे करने हैं, तो हर चीज़ एकदम से लाइफ में बेटर करना चाहते हैं, तो वो एकदम से पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए क्या लगता है कि हमें सिस्टमेटिकली सोचना पड़ता है, हर चीज़ को बैलेंस में लाना पड़ता है, तभी हम उसे बेटर कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं सोचूं कि अगर मैंने अपने लिए थोड़ा टफ चैलेंज बनाया हुआ है कि मैं हमेशा परफेक्टली हर काम करूँगा, हर चीज़ को अच्छे से ही करूँगा, तो ऐसा क्या होगा कि जब भी मैं कोई भी काम करने जाऊँगा, अपने गोल पर काम करने जाऊँगा, अगर मैं एक दिन में बहुत ज़्यादा टास्क करने की कोशिश करूँगा, तो क्या होगा कि जब बाकी कामों में मेरा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जैसे कई बार ऑफिस में ज़्यादा टाइम हो गया या किसी और टास्क में आपका ज़्यादा काम हो गया, तो क्या होगा, जब आप वो काम करने लगोगे तो आप टायर्ड फील करोगे, उसे अच्छे से नहीं कर पाओगे या शायद उसे अवॉइड भी कर सकते हो। तो इसीलिए जो सिस्टम है हमारी ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सिस्टम को हम कैसे बेटर करेंगे? सबसे पहले हमें थिंक होलिस्टिकली सोचना होगा। जैसे कि हम हर चीज़ सोचते हैं कि मैं कल से जिम जाऊंगा, कल से 1 घंटा बुक पढ़ूंगा, 1 घंटा ये करूंगा वो करूंगा, तो हम ऐसे प्लान कर लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर किसी दिन मेरा जिम मिस हो गया तो उसका बैकअप प्लान क्या हो सकता है। अगर मैं किसी दिन बुक नहीं पढ़ पाया किसी वजह से, तो मेरा बैकअप प्लान क्या हो सकता है। तो बैकअप प्लान क्या करता है कि अगर समझ लो कि मैं एक दिन जिम नहीं गया, तो उस दिन मैं क्या कर सकता हूँ, उसे अवॉइड करने की जगह मैं 10 से 15 मिनट घर पर वर्कआउट कर सकता हूँ। तो ऐसे हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दूसरा क्या है कि हमें जो बैड डे एज ए बैड डे होते हैं ना, उसे थोड़ा कन्वे करना होगा कि जब हम किसी गोल्स पर काम करते हैं तो अच्छे बुरे दिन उस पर आते हैं। तो बैड डे की भी आपको प्लानिंग करनी होगी कि आप बैड डे में क्या करोगे, अगर वो नहीं हुआ तो उस पर आपका क्या हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि आपको अपने सिस्टम का और ज़्यादा पता लगेगा। तो तीसरा आपको क्या करना है, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने इन्वायरमेंट के ऊपर काम करना है। आपको अपने इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें दूर रखनी है जो आपके गोल्स, आपके टास्क से आपको दूर ले जाए। क्योंकि अगर आपका इन्वायरमेंट सही होगा, इन्वायरमेंट में जितना रेजिस्टेंस कम होगा, उतने अच्छे से आप अपने गोल्स के ऊपर काम कर पाओगे। तो ये अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो मेन फोकस करना है वो किन चीज़ों पर करना है। आपको मेन फोकस करना है अपना इन्वायरमेंट सही करना है, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने बैड डेज को देखना है और थोड़ा सोचना है कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे आप अपने सिस्टम को बेटर कर सकते हो और अपने जो गोल्स हैं उसे बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को परफेक्टली करने का सोचते हैं। जैसे कि अगर जैसे हमारा माइंड क्या होता है कि ऑल और नथिंग माइंड सेट, अगर करूँगा तो अच्छे से करूँगा, नहीं तो करूँगा ही नहीं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा हर दिन उतना अच्छा जाने की संभावना नहीं होती, कोई दिन अच्छा जाता है, कोई दिन बुरा जाता है। तो हमें जो बुरे दिन है उसमें भी ये सोचना होता है कि मैं कम से कम उस दिन क्या कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में आप उसे जितना छोटे तरीके से, जितना स्मॉल हैबिट से स्टार्ट कर सकते हैं उसे स्टार्ट करिए और धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाइए। क्योंकि जब आप उसे बढ़ाते जाएंगे तो वो चीज़ इम्प्रूव होती जाएगी।
तो ऐसे ये रेपुटेशन काम करते हैं हमें गोल्स को अचीव करने के लिए। तो आपको मेन फोकस करना है अपने रेपुटेशन पर, अपने इन्वायरमेंट के ऊपर और अपने रेजिस्टेंस के ऊपर। तो अगर ऐसा करोगे तो आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और आप अच्छे से अपने गोल्स पर काम कर पाओगे। और जिस चीज़ पर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे उस चीज़ पर बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में।